चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर की ताज़ा खबरें। मैं सोनू पिप्पल जी हूँ और इस टाइम प्रेजेंट में वकालत कर रहा हूँ। मुझे बहुजन समाज पार्टी ने नगर की जिम्मेदारी दी गई और मैं उससे चुनाव में उसका ताहे दिल से ये जिम्मेदारी जो मुझे दी गई मैं उसका निष्ठापूर्वक और एवं जो बहन जी ने मुझे पद सौंपा जिस कारण आज मुझे इस पद पर नियुक्त किया गया है, मैं अपनी सारी जिम्मेदारी निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। As I want to stand here with the party to be living in this country and the down-to-earth people in the free of cause with aspiring the words to be hearing the life. That is the movement of the party, and any political party just like want to be hearing in the words to be in the country. That is Bahujan Samaj Party. It is the only the defeatable party in the parliament. But what is the parliament? It is right now to be here. This is not the right way. This is not the right intractable to the society of the people with the right way. But Bahujan Samaj Party and former Chief Minister Behan Kumari Mayawati ji is the greatest leader in the world. But now is this capacity to be like that of India. किस तरह से आप समाज के लिए हित में काम करोगे? मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है मैं इसे निष्ठापूर्वक अपनी श्रद्धा से और जितना मेरे पे होगा मैं आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि हमारे आपने देखा होगा जब बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया तो आज भी हम देखते हैं कि संविधान में हमें शिक्षा का अधिकार मिला ही नहीं है और शिक्षा का अधिकार इतना नीचे गिर चुका है इस सरकार में कि शिक्षा बढ़ ही नहीं पा रही। और जबकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा समानता का अधिकार है और सबको बराबर देनी चाहिए, लेकिन आज आप देख सकते हो विधायक के बच्चे, सांसद, मिनिस्टर, एमएलए जितने भी हैं सब अच्छे लोग अच्छे कॉलेजों में अच्छी शिक्षा पा सकते हैं, लेकिन एक गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा नहीं पा सकता। तो ऐसा क्वेश्चन मार्क क्यों है इस संविधान पे? जब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान अपनी कलम से लिख दिया और आज उस कलम की ताकत ने भारत में उस जाति व्यवस्था को खत्म किया जिस टाइम पे थी। तो मैं ये कहूँगा हमारे समाज में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है और बहन जी की जब से मुझे जो जिम्मेदारी दी गई मेरा शिक्षा पे ज़्यादा मोटिव है कि हम बच्चों को शिक्षा किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। दलित समाज के व्यक्ति अब बहुजन समाज पार्टी से कट के जा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, रीज़न कुछ भी रहा हो या इफेक्टिवल थिंग्स रही हो ये पार्टी के मेंबर जानते हैं और बहन जी जानती है, लेकिन है कि पार्टी से लोग इसलिए खफा हैं कि आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ले देते हैं कि जब चार भाई एक साथ रहते हैं तो उन्हें तोड़ पाना बहुत नामुमकिन काम है। लेकिन जब वो चार भाइयों की सोच अलग अलग हो जाती है और अलग अलग पार्टियां उन्हें ऑफर देने लगती हैं तो बहुजन समाज पार्टी एक तीली की तरह है। अगर लोग उनके साथ खड़े हैं तो वो मजबूत पार्टी है, अगर उनके साथ नहीं खड़े हैं तो तीली की तरह टूट जाती है। क्या 2024 का चुनाव आ रहा है, किस तरह से आज राजनीति बनाएगी और उसके लिए तुम क्या करोगे? 2024 के चुनाव में बहन जी को हम ताहे दिल से और पूर्ण बहुमत 2024 के चुनाव में बहन जी को हम ताहे दिल से और पूर्ण बहुमत से केंद्र के अंदर बैठाने का काम करेंगे, जिससे कि समाज में और इतिहास में बहन जी को आयरन लेडी ऐसे ही नहीं कहा जाता। क्योंकि बहन जी में कुछ तो बात है, उनके शासनकाल में शासन ऐसा रहता था कि वास्तव में रूल्स को उस तरीके से डिफाई किया गया था कि आज वो रूल्स जो से आप देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं जो ऊधम करते हैं और फिर उसी ऊधम को बनाकर कहते हैं कि किसी दूसरी पार्टी ने करा है। तो ये हम चाहते हैं कि बहन जी की सरकार बने और मूवमेंट को आगे लिया जाए। और इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए ये मतलब नहीं है कि केंद्र में तो ये कहता हूँ बहन जी मुख्यमंत्री बने या फिर प्रधानमंत्री बने। 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे 100%। लेकिन बस कहना इतना है कि पार्टी से बहन जी की हो चाहे किसी की भी हो, बहन जी सिर्फ समाज के बारे में सोचती हैं और किसी की बात। अब इंडिया गठबंधन हुआ है, अब इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? देखिए, गठबंधन के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि अभी जैसे कि अखिलेश जी ने गठबंधन किया और मायावती जी ने गठबंधन किया, आज के टाइम पर हमारा वोटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब है। क्योंकि पहले बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था, लेकिन अब बैलेट पेपर नहीं है। अगर इन मशीनों को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए एक बार, क्योंकि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 में बहन जी भारत की प्रधानमंत्री बनेंगी।